हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो फिज़िकल एंड जो फिज़िकल और केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर देंगे। एंड देन हम यहाँ पे नेक्स्ट मूव करेंगे क्या, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में। तो आज के इस क्लास में हम यहाँ पे दोनों टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए थे कि सब इंजीनियर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं पिछले साल में। आज के इस क्लास में हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सब इंजीनियर एंड एसएससी जेईई में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो हम यहाँ पे इसमें दो टॉपिक रिमेनिंग बचे हुए हैं, तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट अनदर टॉपिक में मूव करेंगे एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जैसा कि हम यहाँ पे सबसे पहले हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, रिवीजन। तो रिवीजन करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसे हमने क्या स्टार्ट किए थे यहाँ पे कि वाटर की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम जनरली 3 पैरामीटर्स का यूज़ करती हैं, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के थ्रू टेस्ट करते हैं एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स एंड थर्ड इज़ द बायोलॉजिकल। तो हम बात करने वाले हैं क्या, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में हमने क्या क्या स्टडी किए हैं। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने क्या डिस्कस किए थे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने यहाँ पे टर्बिडिटी के बारे में डिस्कस किए थे। टर्बिडिटी के बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट इसके कलर के बारे में बात किए थे एंड कलर के बाद हमने इसके टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए बात की थी कि टेस्ट एंड ऑर्डर। एंड फोर्थ हमने यहाँ पे इसके टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किए, टेस्ट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर। तो टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर। और नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे, सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में हमने डिस्कस किए थे। ये क्या थी यहाँ पे, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के लिए बात करेंगे, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो केमिकल में हम यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम वाटर का ट्रीटमेंट करना है तो हम यहाँ पे कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट करेंगे, डिज़ोल्व सॉलिड का टेस्ट किया जाता है। डिज़ोल्व सॉलिड के बाद हम यहाँ पे किसका टेस्ट करते हैं, हम डिज़ोल्व सॉलिड हो गया एंड जैसे कि क्लोराइड कंटेंट हो गया एंड नाइट्रोजन कंटेंट। और तो क्या हो गया, ये केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में डिज़ोल्व सॉलिड्स, क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, एल्कलिनिटी का टेस्ट करते हैं, हार्डनेस का टेस्ट करते हैं, पीएच टेस्ट हो गया। और इसमें और भी कौन से टेस्ट करते हैं, मैग्नीज एंड आयरन। तो मैग्नीज एंड आयरन टेस्ट किया जाता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये सारे टेस्ट किस में हो गए, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए। तो हमने फिजिकल में ये सारे टॉपिक्स को कवर किए थे कि टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर, सस्पेंडेड सॉलिड। एंड केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में हमने क्या बात की थी कि डिज़ोल्व सॉलिड, क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, पीएच, आयरन एंड मैग्नीज एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे अनदर टॉपिक में मूव करेंगे, जैसा कि हम आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे, फ्लोराइड कंटेंट के बारे में बात किए थे। प्रीवियस क्लास में हमने किसके लिए बात किए थे, फ्लोराइड कंटेंट के लिए। तो फ्लोराइड कंटेंट में हमने बात की, इसको डिटेल्स में समझा एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे अनदर टॉपिक में मूव की जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हमने डेफिनेशन समझी एंड इसमें टॉपिक था किसका, सोडियम। तो सोडियम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले, ये हमारा रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ है।
जैसा कि हम यहाँ पे सोडियम के लिए डिस्कस करें तो सोडियम क्या होता है, सोडियम इन स्मॉल अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड इन द बॉडी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। तो जो सोडियम है ये क्या है, वाटर में प्रेजेंट है, तो सोडियम क्या होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो सोडियम इन वाटर इन स्मॉल अमाउंट, इन स्मॉल अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड इन द बॉडी, is required in the body approximately कितना, तो सोडियम इन वाटर इन स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड इन द बॉडी अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 mg पर लीटर, कितना 15 से 20 mg पर लीटर, इतना हमें क्या होता है, सोडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अगर सोडियम वाटर में हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहा, जो सोडियम है Na+, किसमें, वाटर में हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहा, हायर कॉन्सेंट्रेशन सोडियम इन वाटर इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये अफेक्ट करेगा किसको, अफेक्ट लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो सोडियम इन वाटर इन हायर कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट लंग्स एंड हार्ट पेशेंट को अफेक्ट करता है। जो सोडियम है, सोडियम इन हायर कॉन्सेंट्रेशन बिकम टॉक्सिक टू प्लांट, तो ये क्या होगा यहाँ पे, बिकम टॉक्सिक टू प्लांट एंड ऑल्सो कॉजेज, और ऑल्सो क्या कॉज करता है, कोरोजन, एंड ऑल्सो कॉजेज कोरोजन ऑफ मेटल्स, तो ये कोरोजन ऑफ मेटल्स को क्या करता है, कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सोडियम की मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट कितनी होती है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम की मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट, सोडियम की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, हमने क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे, 250 mg पर लीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि सोडियम की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, 250 mg पर लीटर, ये सोडियम के मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है। तो ये हमने आज के क्लास में क्या डिस्कस किया यहाँ पे, सोडियम के बारे में, कि सोडियम हमारे वाटर में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहा, स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड इन द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड रहता है, कितना 15 से 20 mg पर लीटर होना चाहिए, एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन ये अफेक्ट करेगा लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और सोडियम हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहा तो ये टॉक्सिक टू प्लांट एंड कोरोजन ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसकी मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट के लिए बात की कि कितनी होती है, 250 mg पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं आयरन एंड मैग्नीज के लिए। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, आयरन एंड मैग्नीज को। तो आयरन एंड मैग्नीज को हम स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे आयरन एंड मैग्नीज के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द आयरन एंड मैग्नीज। ठीक है, तो आयरन एंड मैग्नीज के लिए क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, मैग्नीज इज द Mn2+ एंड आयरन इज द Fe3+। ठीक है, तो ये आज हम यहाँ पे आयरन एंड मैग्नीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आयरन एंड मैग्नीज के लिए अगर हम बात करें तो जो मैग्नीज होता है Mn2+ इज़ ग्रेटर देन 0.05 mg पर लीटर, और मैग्नीज एंड आयरन कितना होता है, Fe3+ इज़ ग्रेटर देन 0.3 mg पर लीटर। तो ये क्या प्रेजेंट रहता है, आयरन प्रेजेंट रहता है। तो दोनों ही क्या कॉज करते हैं, कलर कॉजिंग कंपाउंड, दोनों ही क्या है, कलर कॉजिंग कंपाउंड। कलर कॉजिंग कंपाउंड्स क्या होगा हमारे पास, आयरन एंड मैग्नीज। हम आयरन एंड मैग्नीज के लिए बात करें, Fe3+ एंड Mn2+, तो ये वाटर में अगर प्रेजेंट रहे तो ये क्या है, वाटर कॉजिंग कलर कंपाउंड। वाटर कॉजिंग कलर कंपाउंड क्या है, आयरन एंड मैग्नीज आर जनरली प्रेजेंट इन वाटर सिस्टम दैट आर डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन्स।
दैट आर डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन्स लाइक ग्राउंड वाटर सोर्स। तो हम इसकी परमिसिबल लिमिट के लिए बात करेंगे, परमिसिबल लिमिट, और इसी को ही क्या बोला जाता है, एक्सेप्टेबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट इसको बोला जाता है। एंड ये क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, और इसी को ही क्या बोला जाता है, कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन इसको बोला जाता है। तो हम आयरन एंड मैग्नीज के लिए बात करें, Mn2+ एंड Fe3+, तो इसकी परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है, 0.05 mg पर लीटर, एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 0.5 mg पर लीटर होती हैं। एंड जो आयरन के लिए कितनी होती है, 0.1 mg पर लीटर, और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 1 mg पर लीटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आयरन एंड मैग्नीज क्या कॉज करते हैं। तो ये कलर कॉजिंग कंपाउंड है जो कलर को कॉज करते हैं। एंड जो मैग्नीज की लिमिट होती है इज ग्रेटर देन 0.05 mg पर लीटर, एंड आयरन की इज ग्रेटर देन 0.3 mg पर लीटर्स। तो ये क्या, वाटर कॉजिंग कलर कंपाउंड। परमिसिबल लिमिट को ही एक्सेप्टेबल लिमिट बोला जाता है। मैग्नीज की होती 0.05 mg पर लीटर, एंड जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन है ये 0.5 mg पर लीटर। नेक्स्ट आयरन के लिए 0.1 mg पर लीटर, एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, 1 mg पर लीटर। तो आज के इस क्लास में हमने यहाँ पे सोडियम एंड आयरन एंड मैग्नीज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।